बिल्कुल ज़रूरी ये था कि भारतीय टीम की तरफ से जो 3 खिलाड़ी हैं, यानी ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, इन तीनों में से कम 2 बल्लेबाज पावर प्ले में रहे, वो रहे। इसीलिए भारतीय टीम उस स्कोर बोर्ड तक पहुंच पाई। और जिस तरीके से संजू सैमसन, जहां उनका शतक का श्योर शॉट एकदम था, जहां पर उनको कुछ नहीं करना था, जब वो आउट हुए तो 7 ओवर बाकी थे, वो बड़े आराम से अपना शतक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम के स्कोर बोर्ड को अपनी प्राथमिकता में रखा। उन्हें पता था कि उनका एक शतक शायद उतना खुशी नहीं देगा जितनी खुशी उनको इस जीत ने दी होगी, क्योंकि लगातार दूसरी बार वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो कैचेस जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं, और जिस तरीके से 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का 6 रन देना और 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या का 9 रन देना, जिस मैच में, जरा सोच के देखिए, जिस मैच में 499 रन बने हो, उस मैच में अगर आप इस समय आखिरी के ओवर्स में 6 रन और 9 रन दे रहे हैं, तो ये दिखाता है मतलब अपनी ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कहते हैं ना, तो अपनी उस बात को भी मैं बार बार कह रहा था ना मैं, कि जो गेंदबाजी बेहतर करेगी टीम, यहां पर वो गेंदबाजी हुई भारतीय टीम की, वहां पर वो 2 ओवर्स ऐसे हुए जिसने इस मैच को काफी हद तक पलटा। तो बैटिंग फॉर्मेट को सूट करने वाला ये फॉर्मेट है T20। 499 रन इसीलिए बने, लेकिन जीत एक ऐसी टीम को मिली जिसने अपने बेसिक्स अच्छे रखे, जिसने गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्म किया आखिरी के ओवर्स में, जिसने वो कैचेस पकड़े, और यही सबक भी है। और मजेदार बात यह भी है कि न्यूजीलैंड की टीम भले बहुत खुश होगी कि उसने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मैच में हराया, लेकिन सेमीफाइनल का जो मजा आना चाहिए, वो जो मसाला होता है ना, वो मसाला इस मैच में था। वो मसाला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच में नहीं था। वहां तो 12-13 ओवर में बाजी खत्म हो गई थी। यहां आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जो है वो मैच बना हुआ था। इसीलिए ये एक तरीके से जो फाइनल में लड़ाई होगी, उस लड़ाई के अपने अपने दोनों टीमों के अपने अपने अलग यूएसपी होंगे। एक जो है बहुत ही रोमांचक मुकाबला जीत कर आ रही है, उसका आत्मविश्वास अलग लेवल का होगा, और दूसरी टीम एक तरफा मैच जीत कर आ रही है, उसका भी जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग होगा। सेमीफाइनल पे भी रहते हैं, एक साथ भारतीय बल्लेबाजी चमकी, माइनस अभिषेक शर्मा, हम इसको मेंशन कर देते हैं पहले ही, वरना अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर शानदार बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिली। अभिषेक शर्मा जरूर वहां पर फ्लॉप रहे एक बार फिर। संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली, 42 गेंद पर 89 रन बनाए, 8 चौके 7 छक्के, 211.90 की स्ट्राइक रेट, और एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच। यानी वो खिलाड़ी जिसके लिए पिछले कुछ हफ्ते अच्छे नहीं बीते थे, जिस तरीके से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जगह मिली, उन्होंने अपने आप को बैक किया। अब सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि उनके साथ एक तरीके से अन्याय हुआ, उनको जो कुछ मैचेस में बाहर बिठाया गया, अगर खिलाया जाता तो शायद और बेहतर खेलते। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि वो बाहर करने के बाद जो उनकी आग थी खुद को साबित करने की, रनों की जो भूख थी, वो और बढ़ गई। और इसीलिए बैक टू बैक 2 क्रूशियल मैचेस में, 2 मस्ट विन मैचेस में, एक वेस्टइंडीज के खिलाफ और फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सबने रन बनाए हैं अंकिता, इसलिए सबकी बात हम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक शर्मा आउट होने के बाद वो जो एक विजुअल आया जिसमें संजू सैमसन उनको ये समझा रहे थे कि धीमे चलो अभी हो जाएगा, वो ऐसे हाथ करके बता रहे थे कि आराम से खेलो, कुछ बॉलें खेल लो, लेकिन ये जो जिद है, ये जिद भारी पड़ रही है। और लगातार इस बात की चर्चा गावस्कर भी कर रहे हैं, हर कोई मतलब मुझे लगता है गावस्कर को तो फुल स्टॉप मान लेना चाहिए। गावस्कर कुछ कह दें, आप आंख मूंद के मान लीजिए। आपने ना तो उतनी क्रिकेट खेली है, ना आपने उतनी क्रिकेट देखी है जितनी गावस्कर ने खेली है और देखी है। विश्व क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ गेंदें आप क्रीज पर वक्त बिता लीजिए, थोड़ा सा समय धैर्य दिखा लीजिए, ये एक तरह का ना अब वो जिसको कहते हैं ना कि ईगो, गेंदबाज से एक ईगो क्लैश की लड़ाई हो गई है कि मेरा नाम अभिषेक शर्मा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। बस फिर वही हो रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक मतलब यहाँ पर अभिषेक शर्मा जिस तरीके से शॉट्स खेल रहे थे, आई थिंक 2 चौके अगर बल्ले से आ गए हैं तो थोड़ा टिककर बल्लेबाजी कर दिया, फिर कंपटीशन आप करने के भाई सामने संजू सैमसन बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन प्रेशर वाले मैच में आपको अपने रन्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जो हम लगातार बात करते हैं भाई, एक सलामी बल्लेबाज, एक ओपनर से यही उम्मीद होती है कि वो मैच में बने रहे, और हमेशा हमने वही देखा कि जिस टीम का ओपनर अच्छा करता है, जिस टीम के सलामी बल्लेबाज अच्छा करते हैं, वो मैच को जीतते भी हैं। तो
दोनों तरफ से चीज़ें होनी चाहिए। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा जो लगातार मतलब बहुत ही किस फॉर्म में है, आउट ऑफ फॉर्म है, क्या नहीं है, ये हर अगर बैक कोई कर रहा है तो मतलब कुछ देख कर ही बैक किया जा रहा है कि भाई मौका मिल रहा है, अच्छा प्लेयर है, आगे अच्छा कर सकता है, मोटिवेशन आपको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत शॉट खेलने के चक्कर में, और एक तरफ से रन अगर संजू बना रहे हैं, थोड़ा टिककर बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, और जिस तरीके से शॉट्स वो खेल रहे थे, खराब शॉट के चक्कर में अगर फिर से कैच आउट हो जाते हैं, और आई थिंक वो गलतियां जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और जब कोई गलती बार बार रिपीट हो रही तो आई थिंक इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। आखिरी मुकाबला फाइनल्स में, आई थिंक अब यहाँ पर भी भारतीय बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगी नहीं। अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपके फेवर में भी नहीं जाती। उम्मीद करते हैं, जैसा कि हर कोई कंपैरिजन सर कर रहा है कि भाई विराट कोहली ने भी साल 2024 में जब उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला था तो एक भी मैच में नहीं चले थे, फाइनल में अच्छा किया था उन्होंने। तो उम्मीद वही करते हैं, बार बार वही चीज़ें होती कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या पता फाइनल्स में उनका बल्ला चले, जो रन्स अभी तक नहीं आ रहे थे, एक अच्छा खासा रन्स वो लगाए अपने बल्ले से। तो देखते कि क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, जो लगातार एक मोमेंटम सेट किया था उन्होंने, एक चीज़ें एक सेट की थी कि भाई अभिषेक शर्मा आएंगे तो पावर हिटर के तौर पर जाने जाएंगे। आई थिंक वो कमियां जो है वो झलक कर आ रही हैं कि गेंद को बल्ले से किस तरीके से आपको बाहर की तरफ भेजना चाहिए। आई थिंक वो थोड़ा टाइमिंग का भी इशू है। उम्मीद यही करते हैं कि अगले मैच में वो कम बैक करें, और जो अभी तक उन्हें मौके मिल रहे हैं उस मौके का एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोचें, और पिछले मैच में क्या कुछ हो चुका है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कंधे पर लेकर ना चलें, बैगेज लेकर ना चलें, और अगले मैच में एक अच्छी पारी आनी चाहिए। यही उम्मीद आई थिंक भारतीय फैंस कर सकते हैं उनसे। बिल्कुल, उनके अंदर की जो काबिलियत है ये सबको पता है, लेकिन अब वो काबिलियत सिर्फ कागज़ों पर बार बार बताने से हल्का होता है वज़न। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको बड़े मैचेस से पहले जिस तरीके से भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बैक किया है, आपको सूर्या ने जिस तरीके से आपका बचाव किया है कि जब हमसे रन नहीं बन रहे थे तो वो रन बना रहे थे, अब उनसे नहीं बन रहे तो हमें रन बनाने चाहिए, ये सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा को ये पता रहना चाहिए कि अब फाइनल है। अब फाइनल में अगर आपको लेकर टीम आई है तब जबकि आप 13-14 की औसत से रन बना रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, तो ये दिखाता है कि किस कदर आप पर भरोसा किया गया है। अब आपको उस भरोसे पर खरा उतरने का आखिरी मौका है ये, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर इस मौके पर भी वो फ्लॉप होते हैं तो फिर संभवतः टीम से उनको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि आप एक खिलाड़ी को उसकी रेपुटेशन पर इतने मैचेस नहीं दे सकते तब जबकि ढेर सारे खिलाड़ी जो है वो वेटिंग में हो, तब जबकि ढेर सारे खिलाड़ी इस इंतजार में हो कि उनको मौका मिलेगा। लेकिन तारीफ करनी चाहिए संजू सैमसन की, जो ना तो उनको वो बातें बुरी लगी ना वो बातें चुभी जब वो प्लेइंग 11 से बाहर हुए थे, वरना 2024 उनका बड़ा शानदार था। 2025 उनके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि शुभमन गिल को टीम मैनेजमेंट लेकर आया, उनको ड्रॉप किया गया प्लेइंग 11 से, लेकिन हाँ स्क्वाड में बने रहे और अब उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। एक आध 2 साल तक किसी को संजू सैमसन को लेकर कुछ बोलने की ना तो जरूरत है और ना बोला जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने ये जरूर हम आपको बताते हैं, क्योंकि उनको बोलना चाहिए। उनका बल्ला बोल रहा है और जिस तरह से बोल रहा है मतलब आपका सैल्यूट करने का दिल करेगा। पिछले मैच की पारी के बाद मुझे अपनी फॉर्म को लेकर भरोसा था। मैंने खुद को थोड़ा समय दिया और कोशिश की कि अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठा सकूं। हमें पता था कि कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास था। इंग्लैंड की टीम काफी करीब तक आ गई, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यह अच्छा सेमीफाइनल था। जिस तरह मैंने और ईशान ने बल्लेबाजी की, हमें 250 रन बनते दिख रहे थे। बुमराह को भी श्रेय जाता है, ऐसे गेंदबाज सदियों में एक ही होते हैं। मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उन्हें जाना चाहिए। शतक मायने नहीं रखता है, इस बात की खुशी है कि टीम की जीत में मैं सहयोग कर पा रहा हूं। संजू सैमसन प्रोबेबली ये समझ रहे हैं कि बल्लेबाजी के लिए कितनी मुफीद विकेट थी। अगर वहां पर उन्होंने रन किए, उसके साथ साथ इंग्लैंड की टीम ने रन किए, जो वो कह भी रहे हैं, तो उनको पता है कि यहां पर वो बल्लेबाजी करना मतलब आसान था ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बल्लेबाजी करना, रन बनाना और गेंदबाजी में डॉट बॉल निकालना दोनों बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए शायद खुद से ही कह रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। मैं तो होता तो उनको दे देता। ईशान किशन का भी एक क्लिप वायरल हो जहाँ पे वो सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब उस मैच का पूरा मोमेंटम सेट किया जसप्रीत बुमराह ने। भले ही हम अक्षर पटेल की तारीफ करें, संजू सैमसन की तारीफ करें, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी और मैच के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। लेकिन वही है कि यहाँ पर सूझबूझ के साथ जिस तरीके से साल 2024 में रोहित ने अपनी कप्तानी में मतलब एक प्रेशर वाले मैच में जिस तरीके से गेंदबाजी थमाई थी बुमराह को, वही चीज़ें जो है रिपीट होती नजर आई। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि 2024 में ही हम जी रहे हैं। जो कैच था अक्षर ने
पकड़ा कैच, जो उसके अलावा जो बाउंड्री के पास कैच था जहां पर शिवम दुबे को उन्होंने कैच पकड़ाते दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसा लग रहा था फ्लैशबैक में चल रही है। लेकिन हाँ, भारतीय टीम का जिस तरीके से प्रदर्शन था और संजू सैमसन की वो पारी, मतलब अब भले हम यहाँ पर बुमराह की तारीफ करें या फिर हार्दिक पांड्या की तारीफ करें, लेकिन अगर वो रन्स ऊपर से नहीं बनते तो शायद मैच का रुख अलग होता और 253 रन स्कोरबोर्ड पे नहीं बनते। तो आई थिंक संजू ने कहा बहुत बड़ी बात है और आई थिंक हर कोई वही कह रहा है कि हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर हम देखें तो फील्डिंग भी कमाल की थी, वो कैचेस अगर नहीं लिए होते तो हैरी ब्रूक और अच्छे खासे रन बना सकते थे। जो कैच सैम करन का था वो कैच बहुत ही अद्भुत था और मतलब हर एक छोटे छोटे मूवमेंट्स काफी बढ़िया थे, हमें बढ़िया लग रहे थे। लेकिन मैदान पर जिस तरीके से मतलब हर कोई सांसें थाम लेने वाला वो मैच था, ऐसा लग रहा था कि जैकब बेथल जिस फॉर्म में थे, मतलब हर एक ओवर में पिटाई हो रही थी और वरुण चक्रवर्ती की तो जमकर पिटाई हुई। एक विकेट भले उन्होंने लिया लेकिन 64 रन खर्च किए। तो ये लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है इस मैच में। अगर अगली ओवर में 2-3 छक्के और लग गए तो मैच पलट सकता है। तो आई थिंक वो सूझबूझ सूर्या की भी थी, जिन्होंने गेंदबाजी 18वें ओवर में जसप्रीत से करवाई और जसप्रीत ने भी कप्तान का भरोसा जीता, दिल जीता उन्होंने और उस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। तो दर्शाता है कि जब जब भी बड़े मैचेस होते हैं वहां पर आपको लगता है कि भाई यहाँ से मैच को बनाने के लिए कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो कि मैच को बना सकता है। तो जसप्रीत मतलब वो बिलीव आई थिंक उनको अपने ऊपर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि पूरी कंट्री का है कि जसप्रीत अगर मैदान पर आएंगे तो विकेट लेकर जाएंगे और रन बचाकर जाएंगे। तो ये चीजें आई थिंक गॉड गिफ्टेड होती हैं। जैसे उन्होंने कहा वंस इन अ वाइल कभी कभी वो प्लेयर आता है और वो छा जाता है। विराट कोहली ने भी वैसा ही किया था कि भाई जसप्रीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को कभी भी पलट सकते हैं। तो आई थिंक हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हाँ जसप्रीत जो है वो आई थिंक ज्यादा वो लेकर नंबर्स लेकर जाएंगे वो। बिल्कुल, एक बार को सोच के देखिए 40 ओवर में अगर 499 रन बने हैं, यानी लगभग हर ओवर में 12.5 रन बने हैं, तब एक गेंदबाज जो है जिसका नाम जसप्रीत बुमराह है वो 8.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करता है। पूरा जो गेंदबाजी का चार्ट है, आप इंग्लैंड की टीम का हो या भारतीय टीम का, हम दिखा भी रहे हैं 8.25 की इकोनॉमी से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की। कुछ 1-2 इकोनॉमी और बता देता हूँ। अभी बात कर रही थी वरुण चक्रवर्ती की, अंकिता 16 की इकोनॉमी से रन दिए। उसके अलावा अर्शदीप ने लगभग 13 की इकोनॉमी से रन दिए। इंग्लैंड में चले आते हैं, जोफ्रा आर्चर बड़े गेंदबाजों में गिनती होती है, 15.25 की इकोनॉमी से रन दिए। सैम करन आईपीएल में एक बार सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, 13.5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। लियाम डॉसन को एक ओवर दिया गया था, 19 रन दिए हैं। तो एक ऐसा मैच जहां पर जो भी गेंदबाज आया उसको सिर्फ पिटाई हुई हो उसकी, वहां पर अगर 8.25 की इकोनॉमी से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, भले ही वो विकेट एक ले रहे हैं, लेकिन उस एक विकेट से ज्यादा उनके उन ओवर्स की अहमियत है जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को माफ कीजिए, बांध कर रखा और रन नहीं बनाने दिए।